अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सुल्तान राय साहब की जिंदगी का एक ऐसा वाकया आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप एक बार सुल्तान राय के लिए दुआ जरूर कर देंगे। बशीरा फिल्म आई। बशीरा फिल्म के अंदर सुल्तान राय ने जहां भाई का रोल बहुत अच्छे से निभाया और उसमें दिखाया गया कि भाई जो है कैसे अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। और उसके फौरन बाद ही अगले साल ही फिल्म बनी बाबुल तेरे सदके, जिसमें सुल्तान राय साहब ने अपनी बेटी जो है उसकी इज्जत कोठे पर जाकर बचाई थी। अब ये थोड़ी सी स्टोरी आपको इसलिए सुनाई है कि ये जो कहानियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये इन दोनों फिल्मों के जो राइटर थे अजीज मेरठी साहब, उन्होंने हमें बताई। उनसे जब किसी ने पूछा गया कि आपने ये दो फिल्में यके बाद दीगरे बनाई है, तो इसके अंदर एक रिश्तों की स्टोरी है जिसको गानों की शक्ल में बयान किया गया, तो ये क्या कहानी है। तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो कहानियां हम लिखते हैं ये हकीकत के बहुत ही नजदीक होती हैं। ये कहानी भी कुछ इसी तरह से है। उन्होंने सुनाया कि सुल्तान राय साहब एक दिन स्टूडियो में काम किया, काम के बाद जब शाम को स्टूडियो से निकले तो उनकी गाड़ी के सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान आकर खड़ा हो गया। उम्र थोड़ी ज्यादा थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत और खुश शक्ल था। उसने सुल्तान राय साहब की गाड़ी रोकी और रोककर कहता, सुल्तान राय मुझे तुम्हारा वो खंजर चाहिए जिससे तूने कंजरों का सफाया किया था कोठों पर जाकर। और सुल्तान राय साहब हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं, भाई मेरे पास तो कोई खंजर नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं मारा। तो वो शख्स कहता है कि आपकी फिल्म देखी थी बाबुल तेरे सदके, उसके अंदर आप खंजर लेकर गए थे, मुझे वही खंजर चाहिए। अब सुल्तान राय साहब देख रहे थे कि ये शख्स या तो नशे की हालत में है या फिर जहनी माजूर है, इसलिए इस तरह से कर रहा है। लेकिन सुल्तान राय साहब बड़े दिल के मालिक थे। उन्होंने उस बंदे को बिठाकर खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उससे पूछना शुरू किया कि मामला क्या है। उस शख्स ने बताया कि मैं एक सैयदजादा हूँ, एक दरबार लाहौर के अंदर ही है, उसी की गद्दी से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ और मैं थोड़ा जवानी के अंदर बिगड़ गया था। मैं कुछ गलत जगहों पे जाने लगा जहां पर तमाशबीन जाते हैं, तमाशबीनों की जगह, रकासों की जगह। तो वहां पर मुझे एक औरत अच्छी लगी। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी की, एक दूसरी जगह जाकर रहने लगे। तो वहां पर रहते रहते कुछ मुझ में खामियां, कुछ उस औरत ने अपने जो मामला तय किए थे मेरे साथ उन पे पूरा नहीं उतरी, तो हम में अलहदगी हो गई। लेकिन मेरी एक बेटी पैदा हो चुकी थी, तो मैं उससे अलहदा हुआ। तो वो औरत बेटी को लेकर फिर उसी जगह चली गई जहां पे नाच गाना होता था। अब बेटी मेरी जवान हो गई तो मैं उसे लेने गया। लोगों ने मुझे ताने देने कि तुम एक ऐसा खून हो जो हम सब के लिए एक मोतबर है और तुम्हारा खून वहां नाच गाना कर रहा है। तो कहता है कि मैं कई बार वहां पर गया और जाकर मैंने लोगों से कहा कि इस औरत से मुझे मेरी बेटी दिलवा दो। तो उस बात पर वहां के लोगों ने मुझे कई बार मारा पीटा। और फिर मैंने आपकी ये फिल्म देखी बाबुल तेरे सदके, जिसमें आपने वो खंजर लिया है। मुझे वो खंजर चाहिए ताकि मैं भी इसी तरह से उस कोठे पर रहने वाले हर गलत शख्स का सिफाया कर सकूं। तो सुल्तान राय साहब ने उसको दिलासा दिया, उसे कहा चलें आप घर चलते हैं। घर ले गए, उसको नहलाया धुलाया और उसकी खिदमत की। उसे कहा कि जो मुझसे हो सका मैं जरूर तुम्हारे लिए करूंगा। सुल्तान राय साहब ने उससे अगले दिन उसे साथ लिया, उसी कोठे पर चले गए और उस औरत को कुछ पैसे दिए। उसे कहा कि ये पैसे हैं, ये रखें आप और ये बेटी इसकी इसके हवाले कर दें। उसने जो पैसे लिए, पहले तो वो औरत सुल्तान राय को वहां पर देखकर हैरान रह गई, परेशान हो गई कि सुल्तान राय क्यों आ गया। लेकिन जैसे उसने उस शख्स को साथ देखा तो उसका तजस्सुस बढ़ गया कि ये सुल्तान राय को लेके आया, क्या वजह हो सकती है। तो सुल्तान राय ने जब अपनी बात जो है वो सामने रखी तो उस औरत ने कहा ठीक है। जब वो मान गई तो सुल्तान राय साहब ने एक और पैंतरा आजमाया। सुल्तान राय साहब ने कहा कि आपको मैं कहता हूं कि आप भी ये जगह छोड़ दें, आप कहीं दूसरे इलाके में चली जाएं, कहीं भी जाके घर बना ले, मैं आपको पैसे दूंगा, आप घर बनाएं, उसके बाद मैं आपको हर महीने वजीफा पहुंचाया करूंगा ताकि आपका गुजर बसर आसानी से हो सके। तो सुल्तान राय साहब का ये पैंतरा जो था ये काम कर गया और उस औरत ने उस जगह को छोड़ दिया और एक दूसरे इलाके में जाकर घर ले लिया। वहां पर उसने एक दुकान खोल ली और अपनी बेटी की परवरिश की। जब तक सुल्तान राय साहब जिंदा थे वो उसका वजीफा भेजते रहे और उस औरत ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की जो है वो रुखती की और उसको इज्जत वाली जिंदगी से नवाजा। अब सुल्तान राय साहब जो है उन्होंने उसको वजीफा भिजवाते रहे। उसके बाद सुल्तान राय साहब की डेथ हो गई, लेकिन वो औरत जो थी वो बदल चुकी थी। आज मैं यही कहूंगा कि सुल्तान राय साहब इस फैमिली के लिए एक वसीला बने और
क़यामत के दिन हो सकता है यही फैमिली सुल्तान राय साहब की बख्शिश का वसीला बन जाए। सुल्तान राय एक दरवेश आदमी था और ये स्टोरी जो है ये बहुत कम लोगों को मालूम थी, क्योंकि इस तरह के मामलात को राज में रखा जाता है। आज इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमें दुआ करनी चाहिए सबके लिए। हो सकता है इसी स्टोरी के बदले ही आपकी दुआ जो है वो रंग ले आए और सुल्तान राय साहब के दर्जात जो हैं वो और ज्यादा बुलंद हो जाए, आखिरत उनकी संवर जाए और अल्लाह पाक हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे। और ये जो जगह होती है ना जहाँ पे ये नाच गाने होते हैं, वहां पर जो नाचने गाने वाली लड़कियां या औरतें आपको मिलती हैं, इनके कभी अगर डीएनए मैच करवाए जाएं तो पता नहीं कहां कहां जाके मैच होंगे। खुदा खुदा का खौफ करें और अल्लाह से तौबा करें और हदायत की दुआ किया करें। हदायत सिर्फ दुआ करने से आती है, किसी के कहने से नहीं आती। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सुल्तान राय साहब के लिए दुआ कर दीजिएगा और कमेंट में आमीन लिखें और अपनी राय जरूर दें। अल्लाह।